तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, जिसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी है। वहीं आरबीआई को महंगाई की फिक्र जरूर है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, बढ़ती खाद्य महंगाई की अनदेखी नहीं की जा सकती, इसलिए अभी सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने ग्रोथ को लेकर काफी विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि ग्रोथ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। That our target is the headline inflation, where food inflation has a weight of about 46%. With this high share of food in the consumption basket, food inflation pressures cannot be ignored. Further, public at large understands inflation more in terms of food inflation than the other components of headline inflation. Therefore, we cannot and should not become complacent merely because core inflation has fallen considerably. तो महंगाई को लेकर जो फिक्र आरबीआई ने जताई है, अब इसको डिटेल से समझते हैं नीरज वाजपेयी से। तो नीरज जी, बताएं कि ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन खाद्य महंगाई को लेकर चिंता जरूर जताई गई है आरबीआई की तरफ से। देखिए, क्रूड नीचे उसके फैक्टरिंग के बावजूद इन्फ्लेशन एक बिगेस्ट चैलेंज है। पूरी पॉलिसी के दौरान कम से कम 1 दर्जन बार उन्होंने इसको अंडरलाइन किया होगा कि फूड इन्फ्लेशन, जिसमें सब्जी दालें सब कुछ आ जाता है, वो बहुत मैटर कर रहा है। और जो WPI उसके अंदर 46% उसका कंट्रीब्यूशन है, और वही आम आदमी को हर्ट करता है। तो आरबीआई का पूरा फोकस है कि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ही करना है, इसलिए रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने, और अपने रुख में भी कोई बदलाव नहीं किया, स्टैंस भी चेंज नहीं किया है। और इसी वजह से, चूंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो जीडीपी का टारगेट जो उन्होंने रखा वो ज़्यादा है, सरकार की टारगेट से ज़्यादा है। सरकार का तो 6.5 तक का है, लेकिन उन्होंने 7.2% रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई के दिमाग में बिल्कुल साफ है कि रेट वेट तब कम होंगे जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नंबर 1 फोकस है। नंबर 2, उन्होंने ये नोटिस लिया है कि दुनिया भर में कई सारी इकोनॉमीज़ में मंदी के संकेत मिल रहे हैं। चाइना प्रॉब्लम में है, यूएस में आशंकाएं हैं, तो उसको भी उन्होंने कंसिडरेशन में लिया है। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने रखे कि पॉलिसी का रुख क्या है, सर आरबीआई की सोच क्या है, कि इन्फ्लेशन उनका फोरमोस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने एक सुझाव दिया था कि आप अपने इन्फ्लेशन को में फूड वाला कम करिए, टारगेट जब आप करें तो फूड कम करिए, लेकिन उन्होंने उससे मना कर दिया क्योंकि फूड की टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ी चीज़ उन्होंने ये की। दूसरा, उन्होंने बैंकों को फिर से एक बार ये कहा है कि जो रिटेल लोन है या जो होम लोन के ऊपर टॉपअप लोन है, उसमें नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा बैंक ध्यान दें। और तो बैंक जब आरबीआई तक बात कहता है तो उसको एक चेतावनी रूप पे देखना चाहिए। तो मुझे लगता है बैंकों को थोड़ा सा और टाइट किया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिक्विडिटी की जो दिक्कत है इस समय, डिपॉजिट कम मिल रहा है बैंकों, उस पर कोई बात बहुत खुल के नहीं आई है। तो यानी आरबीआई को नहीं लगता कि अभी कोई बहुत उस तरह की चिंता है, बैंक को सेल्फ मैनेज करना चाहिए। तो लेट्स सी कैसे बैंक करते हैं, लेकिन ये 3 बातें खास हैं। इन्फ्लेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बैंकों को एक चेतावनी दे दी गई है, और तीसरा ग्लोबल नज़र उनकी बनी हुई है। वहीं आरबीआई ने होम लोन पर मिलने वाले टॉपअप लोन की अनदेखी पर भी चिंता जताई है। इस पर एसबीआई के एमडी अश्वनी कुमार तिवारी ने कहा कि टॉपअप नियमों का पालन नहीं होने का खामियाजा पूरे सेक्टर को उठाना पड़ सकता है। कुछ सेगमेंट्स में इसमें ग्रोथ, कुछ बैंकों में या कुछ एनबीएफसी में इसमें ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, और आरबीआई चूंकि हर एनबीएफसी और बैंक का ऑडिट भी करता है, और उन्होंने जरूर कुछ देखी होंगी चीज़ें जिसमें कि उनको लगा कि नॉर्म्स पूरी तरह फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो उनकी ये चेतावनी यही है कि अगर आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे और इस सेगमेंट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में जाकर के ये पैसा इन्वेस्ट होगा, तो वो आरबीआई नहीं चाहता है। और हमने देखा हुआ है कि ये चीज़ आरबीआई पहले चेतावनी देता है कि आप लोग सुधर जाइए, और जो लोग नहीं सुधरते हैं तो फिर कुछ एक्शन होता है। मेरा सोचना यही है कि ये लोग अपने आप ही ठीक कर लेंगे इसको, क्योंकि एक्शन होगा तो पूरे सिस्टम पे होता है। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। उतार चढ़ाव के बीच बाजार